मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि -3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। इसके लिए एक संख्या रेखा बनानी है और इस संख्या रेखा में एक जगह 0 होगा। हर चूंकि 4 है तो इसमें 4 सेक्शन पूरा होने पर बराबर बराबर 4 सेक्शन जहां पे पूरा होगा वहां पे 1 हो जाएगा दाईं ओर, और बाईं ओर जहां पे 4 सेक्शन पूरा होगा 1 2 3 4 वहां पे -1 हो जाएगा। अब इसमें 0 के बाद हम काउंट करेंगे माइनस ऋणात्मक की तरफ, जहां पे 3 आ जाएगा वहीं पे 3/4 होगा। 0 के बाद में ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहीं पर ये हो गया -3/4। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 2/7 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। फिर से हम संख्या रेखा बनाएंगे और 0 लिखेंगे। 0 के दाईं ओर धनात्मक में 1 2 3 4 5 6 7 पूरा होगा, 1 लिखा जाएगा। बाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 जहां पे पूरा होगा -1 लिखा जाएगा। चूंकि ये धनात्मक संख्या है इसलिए 0 से दाईं ओर को हम काउंट करेंगे, गिनेंगे। 0 के बाद यहाँ 1 2, यहाँ पे 2 आ रहा है तो इसलिए यहीं पर हो जाएगा 2/7। तो इस तरह से हम संख्या रेखा को निरूपित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है -7/9 और -5/21। इसमें ये बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके लिए इसको हम इधर क्रॉस करेंगे, इसको हम इधर क्रॉस करेंगे। -7 की तरफ 21 को और -5 की तरफ 9 को। 7 1 7, 7 2 14, ये माइनस में। 9 5 45, ये भी माइनस में। क्योंकि ये -147 जो है ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इस प्रकार से जो हमें बड़ी परमेय संख्या पता करनी है तो बड़ी परमेय संख्या, इसमें बड़ी परमेय संख्या हो गई -7/9। फिर दूसरा क्वेश्चन है -4/-9 और 3/-7। जब अंशहर दोनों में माइनस होगा तो माइनस को हमें हटा देना है, हर में माइनस होगा तो अंश में लगा देना है। चूंकि अब इसमें एक परमेय संख्या धनात्मक आ गई है, दोनों प्लस प्लस में है, इसलिए प्लस वाली धनात्मक संख्या ही बड़ी हो गई। अब इसमें बड़ी परमेय संख्या जो है वो -4/9 हो गई। बड़ी परमेय संख्या -4/-9 हो गई। अब इसी तरह से जो क्वेश्चन थर्ड दिया गया है, क्वेश्चन थर्ड है -7/12 और 5/-8। तो इसमें सर्वप्रथम हमें करना क्या है, जिसमें माइनस ऊपर है उसमें सही है, जिसमें नीचे हर में लगा हुआ है उसमें भी हमें अंश में माइनस को लगा देना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -7 की तरफ 8 से और -5 की तरफ 12 से। 8 × 56 -56 हो गया, 12 × 5 60 -60 हो गया। अब ये -56 -60 से बड़ा है, तो इस प्रकार इसमें
बड़ी परिमेय संख्या जो है -7/12 हो जाएगी। क्वेश्चन थर्ड में 3/5, 8/-15, -7/10 और -17/30 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में हमें हरों का लासा पहले निकाल लेना है। 5, 15, 10 व 30 का लासा 30 आएगा। जब लासा निकाल लिया हमने, तो जो लासा आ गया है वही सबका हर होना चाहिए। 5 छक 30, इसलिए 6 से गुणा करेंगे। 6 त्रिक 18, 5 छक 30 और 8/-15 -8/15 हर में माइनस होगा तो अंश में लगाएंगे। 15 दूना 30, 8 दूना -16, 15 दूना 30 और -7/10 10 तियां 30 होता है। 3 से 7 त्रिक 21 बटे 10 तियां 30 और -17/30 में पहले से ही 30 है, इसलिए इसमें 1 से केवल मल्टीप्लाई करेंगे। -17/30 हो जाएगा। अब इसमें हमें लिखना है कैसे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने के लिए जो सबसे छोटा हो उसी को हम पहले लिखेंगे। सबसे छोटा है -21/30, फिर उससे बड़ा है -17/30 और फिर उससे बड़ा है -16/30 और सबसे बड़ा है 18/30। अब हम करेंगे क्या, इनका मूल रूप लिखेंगे। इनका मूल रूप -21/30 का मूल रूप है -7/10 और -17/30 का मूल रूप है -17/30, -16/30 का मूल रूप है 8/-15, 18/30 का मूल रूप है 3/5। तो इस तरह से आरोही क्रम में लिखा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है, क्वेश्चन 4 में -5/6, 4/7 और 11/-24, -3/-12 इसको लिखना है अवरोही क्रम में। सर्वप्रथम हमें हरों का लासा निकालना है। 6, 7, 24 व 12 का लासा। इसका जो लासा आएगा वो कितना हो जाएगा, 24 सत्ते 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आएगा। अब हमें क्या करना है, सभी का हर 168 ही लेकर के आना है। 5/6 तो इसमें 28 से गुणा करना पड़ेगा 168 लाने के लिए। तो हर 148 हो गया। 28 पंचे 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से 4/7 में इसमें भी हमें 168 ही लाना है। तो 24 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 24 सत्ते 168 हो गया और 24 चौका 96। अब हमें 11/-24 में माइनस ऊपर चला जाएगा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -77 ऊपर हो जाएगा
और नीचे 168, हर 168 बन जाएगा। -3/-12 जो है 3/12 इंटू 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसमें क्या हुआ, 14×3 = 42 हो गया और हर 168 बन गया। हमें लिखना कैसे है, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में, घटते क्रम में हमें लिखना है। अब इसमें देखना है सबसे बड़ा क्या है। सबसे बड़ा है 96/168, 96 से छोटा फिर है 42, 42/168 और फिर उससे छोटा है -77/168 और सबसे छोटा है -140/168। अब इसका जो मूल रूप हमें लिखना है, 96/168 का मूल रूप है 4/7, 42/168 का मूल रूप है -3/-12, -77/168 का मूल रूप है 11/-24, -140/168 का मूल रूप है -5/6। तो इस प्रकार से ये हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो इस प्रकार आज क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाया गया।